छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है लिंग गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को बात कर लें कि लिंग गुणसूत्र कहते किसको हैं। तो सामान्यतः द्विलिंगी जंतुओं में पाए जाने वाले वे गुणसूत्र जिनके द्वारा उनके लिंग का निर्धारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, द्विलिंगी जंतुओं में पाए जाने वाले वे गुणसूत्र जिनके द्वारा उनके लिंग का निर्धारण होता है अर्थात नर तथा मादा जंतुओं के बनने की क्रिया का निर्धारण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो बता सकते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले वे गुणसूत्र जिनके द्वारा उनके लिंग नर एवं मादा का निर्धारण होता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा होगी कि द्विलिंगी जंतुओं में पाए जाने वाले वे गुणसूत्र जिनके द्वारा जीवों के लिंग का निर्धारण होता है अर्थात नर एवं मादा जंतुओं का निर्धारण होता है या बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सामान्य तौर पर लिंग गुणसूत्रों को हम क्या कह सकते हैं, ऑलोसोम भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑलोसोम भी कहते हैं। अगर मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र के रूप में सामान्यतः क्या पाया जाता है, एक्स और वाई गुणसूत्र नर में पाया जाता है और मादा में एक्स और एक्स पाया जाता है। ठीक है, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र के रूप में नर में एक्स वाई तथा मादा में एक्स एक्स पाया जाता है, अर्थात एक्स एक्स दोनों में है परंतु वाई जो है ये केवल नर में पाया जाता है। आप कह सकते हैं कि वाई गुणसूत्र केवल नर जीव में पाया जाता है, नर जीव में पाया जाता है। ठीक है, केवल नर जीव में। ठीक, इसे हम एंड्रो कह सकते हैं, इसको साधारण तौर पे हम एंड्रोसोम भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एंड्रोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे कि वे जीवों में पाए जाने वाले वे गुणसूत्र जिनके द्वारा उनके लिंग का निर्धारण होता है, जिनके द्वारा क्या होता है, उनके लिंग का निर्धारण होता है, उसे क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में एक्स वाई और एक्स एक्स जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, 23वें जोड़े में पाए जाते हैं, 23वें जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें एक्स एक्स जो गुणसूत्र है वो नर तथा मादा दोनों में पाए जाते हैं, परंतु वाई जो गुणसूत्र होता है वो केवल नर में पाया जाता है, जिन्हें हम एंड्रोसोम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम एंड्रोसोम भी कहते हैं। अर्थात इसी वाई गुणसूत्र के द्वारा क्या है, लिंग का निर्धारण होता है। क्यों होता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र पर लिंग का निर्धारण करने वाले जीन, लिंग का निर्धारण करने वाले जीन जो होते हैं, लिंग का निर्धारण करने वाले जीन जिसे हम TDS कहते हैं, क्या कहते हैं, TDF कहते हैं, क्या कहते हैं, TDF जीन कहते हैं। लिंग का निर्धारण करने वाला जीन जो वाई गुणसूत्र पाया जाता है उसे कहते हैं TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। इसका पूरा नाम होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग
फैक्टर। ठीक है, TDF जो जीन है ये केवल Y गुणसूत्र में पाया जाता है और इसका पूरा नाम होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, अर्थात ये क्या करता है, नर में पाए जाने वाले टेस्टिस का निर्धारण करता है। और कहा जाता है कि जो TDF है ये जीवों में पाए जाने वाला सबसे छोटा जीन है जो 14 कह सकते हैं 14 क्षार युग्म का बना होता है। कितने युग्म का बनाता है? 14 क्षार युग्म का, क्षार युग्मों का बना होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि Y गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं उस जीन का नाम है TDF और यह सबसे छोटा जीन है जो 14 क्षार युग्मों का बना होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र कहलाते हैं जिनके द्वारा जीवों के लिंग का निर्धारण किया जाता है। सामान्य तौर पर अगर गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है ऑलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम सामान्यतः कितने होते हैं? वे कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो देह का निर्माण करते हैं उसे हम ऑटोसोम कहते हैं और जो लिंग का निर्धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑलोसोम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑलोसोम की बात करें ना कि हम ऑटोसोम की बात करें। तो जीवों में पाए जाने वाले वे गुणसूत्र जिनके द्वारा उनके लिंग का निर्धारण होता है उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र के रूप में XY नर में तथा XX मादा में पाया जाता है। चूंकि X दोनों में पाया जा रहा है इसलिए Y एक ऐसा फैक्टर है जो केवल नर में पाया जाता है और Y को हम क्या कहते हैं? लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं जो केवल नर जीव में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम एंड्रोसोम भी कहते हैं। और एंड्रोसोम अर्थात Y गुणसूत्र पर लिंग का निर्धारण करने वाले जीन जो स्थित होते हैं उसे हम TDF कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। यह 14 क्षार युग्मों का बना होता है। कहते हैं कि मनुष्य में पाया जाने वाला यह सबसे छोटा जीन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो अगर मानव में लिंग के निर्धारण की बात करें तो देखिए किस प्रकार होगा। मानव में लिंग गुणसूत्र किस प्रकार लिंग का निर्धारण करता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी। ठीक है, जब इनमें क्या होता है कि शुक्राणु एवं अंडाणु अर्थात युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण के समय यह क्या हो जाता है? हमको पता है कि युग्मक में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं ना कि द्विगुणित। तो ये द्विगुणित अवस्था है। तो जब इसमें युग्मकों का निर्माण होता है तो ये नर मान लेते हैं, नर और मादा। ठीक है, नर और मादा में गुणसूत्रों की स्थिति कैसी होती है? 44 प्लस X और Y। इसी प्रकार इसमें होता है 44 प्लस X और X होता है, जिसमें से ये लिंग गुणसूत्र है। ठीक, और ये जो है इसको हम कहेंगे दैहिक गुणसूत्र। इसको कहेंगे हम दैहिक, या सिंपल सा बता सकते हैं इसको हम इस प्रकार, इसको हम कहेंगे आलोसोम और इसको कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम है मतलब जो 44 की संख्या में है ये क्या है? ऑटोसोम है और जो XX और यहाँ XY है ये क्या है? ऑलोसोम है। ठीक है, जब इनके युग्मक बनते हैं तो युग्मक किस प्रकार बनेंगे? देखें 22 का आधा आएगा तो यहाँ 44 का आधा 22 और एक X ये वाला जाएगा तो एक युग्मक इस प्रकार ये बनेगा और उसी प्रकार दूसरा युग्मक ये बनेगा। अर्थात मादा में जो युग्मक बनते हैं वो क्या बनते हैं? समयुग्मजी बनते हैं। आप कह सकते हैं होमोमॉर्फिक। ये क्या है? होमोमॉर्फिक गैमीट है।
ये क्या है, होमोमॉर्फिक गैमीट है। उसी प्रकार हम इसके गैमीट देख लेते हैं। तो ये 44 का फिर आधा आ जाएगा, तो 22 प्लस एक्स ये वाला आएगा, तो ये युग्मक बनेंगे। उसी प्रकार 44 का आधा, तो 22 प्लस वाई, इसके ये युग्मक बनेंगे। तो नर में जो युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, वो 22 प्लस एक्स वाला हो सकता है या 22 प्लस वाई वाला हो सकता है। परंतु मादा में जो युग्मक बनते हैं वो केवल क्या होंगे, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, मतलब दोनों एक जैसे होंगे। इन्हें हम समयुग्मजी कह सकते हैं, इसे हम समयुग्मजी कहते हैं। अब देखिए, दोनों के अगर हम क्रॉस कराते हैं, तो अगर हम इसका क्रॉस इससे कराते हैं, तो यहाँ पे 22 और 22 44 प्लस एक्स और एक्स, ये जो ये संतति बनेगी ये कौन होगी, पुत्री होगी। कौन होगी, पुत्री। उसी प्रकार यदि हम इसका इस वाले से कराते हैं, तो यहाँ भी 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा, और ये भी कैसी होगी, पुत्री होगी। और यदि हम इस वाले का इससे कराते हैं, तो यहाँ पे 44 और ये y है, x है, तो प्लस x और y बनता है, तो ये क्या बनेगा, पुत्र। और इसका हम इससे कराते हैं, तो यहाँ भी वही स्थिति, 44 प्लस एक्स और y, ये भी क्या बनेंगे, पुत्र ही बनेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार लिंग के निर्धारण में लिंग गुणसूत्र, अर्थात कौन सा गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, ना कि एक्स। तो वाई गुणसूत्र के द्वारा नर या पुत्र होने की स्थिति का पता चलता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कभी कभार क्या होगा, देखा होगा आपने कि हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोषी महिलाओं को ठहराया जाता है, लेकिन महिलाएं कहाँ तक दोषी हैं वो आपको यहाँ से पता चलता होगा। क्योंकि महिलाओं में क्या है, केवल XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता। लिंग निर्धारण में किसका योगदान होता है, पुरुषों में पाए जाने वाला वाई गुणसूत्र का। तो महिला किसी भी हद तक लड़कियों को जन्म देने के लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं, बल्कि जब पुरुषों का वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से संलयित होता है, तभी पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की जो मिथक कह सकते हैं धारणाएं समाज में व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा बहुत ही आवश्यक हो जाती है। ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, लिंग जीन क्या कहलाते हैं, और साथ में मनुष्य में लिंग का निर्धारण समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।